अधूरी प्रेम कहानी, खैर शब्दों में भावनात्मक कहानी। शहर की ठंडी हवाओं में भी उस दिन एक अजीब गर्माहट थी। कॉलेज का आखिरी दिन था और सबके चेहरों पर हंसी थी। किसी को नौकरी मिल गई थी, कोई आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था। मगर भीड़ के बीच आरव और सिया कुछ अलग ही खामोशी में खोए हुए थे। 3 साल पहले जब दोनों पहली बार मिले थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी दोस्ती एक दिन इतनी गहरी हो जाएगी कि एक दूसरे की धड़कनों की आवाज तक पहचान लेंगे। सिया शांत, समझदार और किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी, जबकि आर्व पूरे कॉलेज का दिलफेंक और हंसमुख लड़का। लेकिन कहते हैं ना, विपरीत स्वभाव वाले लोग ही सबसे ज्यादा एक दूसरे को समझते हैं। आर्व को सिया की सादगी भाने लगी थी। वो उसे चाय पिलाने के बहाने लाइब्रेरी तक छोड़ आता और सिया मुस्कुराते हुए कहती, तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा चाय की परवाह है। दोनों की हंसी लाइब्रेरी की दीवारों में गूंज जाती। धीरे धीरे हंसी मजाक में एक ऐसा रिश्ता पनप गया जिसकी कोई परिभाषा नहीं थी। एक दिन कैंटीन में बैठते हुए आरव ने पूछा, सिया, कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सिया ने कहा, किसी को खो देने से जो बिना कुछ कहे दिल के बहुत करीब हो। आरव बस मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि सिया के दिल में भी कुछ है, वही जो उसके दिल में था। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कॉलेज का तीसरा साल खत्म होते होते सिया के पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए शहर छोड़कर अपने गांव जाना पड़ा। उसने कहा, आरव, कुछ वक्त के लिए दूर जा रही हूँ, लौटकर जरूर मिलूंगी। आरव ने उसका हाथ थामा। वक्त कितना भी लगे, मैं शायद आज सिया का फोन आए, शायद आज उसका संदेश मिले। लेकिन सिया की तरफ से कोई खबर नहीं। फिर एक दिन अचानक कॉलेज के गेट पर वो दिखी। वही मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी थकान थी। आरव ने दौड़कर पूछा, कहाँ थी तुम? मैंने हर जगह ढूंढा। सिया ने नजर झुका ली। पापा अब नहीं रहे और मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। उसकी आंखों में आंसू थे और आरव के पास कोई शब्द नहीं। उसने बस कहा, तुम्हें जितनी ताकत चाहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन सिया के घर वाले अब उसे आरव से मिलने नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी फिर से टूट जाएगी, क्योंकि वो शहर और आरव दोनों से जुड़ी हर चीज उन्हें उनके दर्द की याद दिलाते थे। आरव ने कोशिश की, कई बार संदेश भेजे, कई बार गया मिलने, लेकिन दरवाजा हमेशा बंद मिला। धीरे धीरे उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। नौकरी मिली, नए लोग मिले, लेकिन हर मुस्कान के पीछे सिया की यादें छिपी थीं। वर्षों बाद एक बरसाती शाम आरव अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़क के किनारे एक छोटी सी बुक स्टॉल पर उसने किसी को किताबें सजाते देखा। वो सिया थी, वही, बस थोड़ा बदली हुई, थोड़ी चुप, मगर उतनी ही खूबसूरत। आरव के कदम खुद ब खुद रुक गए। सिया, उसने धीरे से पुकारा। वो पलटी, एक पल के लिए सब थम गया। आरव? उसकी आंखों में हैरानी और नमी दोनों थीं। दोनों चुपचाप एक बेंच पर बैठ गए। बारिश उनके बीच गिरती रही, मगर अब कोई शब्द नहीं बचा था जो पुराने घावों को भर सके। सिया ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत बार याद किया, लेकिन हर बार सोचा, तुम्हारी जिंदगी में शायद अब मेरी जगह नहीं। आरव मुस्कुराया, तुम्हारी जगह तो कभी किसी ने ली ही नहीं। दोनों ने कुछ देर तक बारिश की बूंदों को गिरते देखा। वक्त ने सब कुछ बदल दिया था, पर उनके दिल अब भी वहीं थे, कॉलेज की उस लाइब्रेरी में जहां आरव चाय लेकर सिया का इंतजार करता था। सिया ने उठकर कहा, अब मुझे चलना चाहिए। आरव ने पूछा, क्या फिर कभी मिलोगी? वो मुस्कुराई, शायद, अगर किस्मत ने चाहा। और वो चली गई, फिर हमेशा के लिए। आरव वहीं खड़ा रह गया, उसके पीछे देखते हुए। बारिश अब थम चुकी थी, पर उसके भीतर एक तूफान रह गया था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती हैं ताकि यादों में जिंदा रह सकें। सालों बाद भी आर्व कभी उस बुक स्टॉल के पास से गुजरता तो अनायास ही रुक जाता। उसे अब पता था कि सिया शायद किसी और शहर में, किसी और जिंदगी में खुश होगी। लेकिन जब भी बारिश होती, उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूम जाता, सिया का। क्योंकि सच्चा प्यार शायद साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी के बिना भी उसे अपने अंदर जिंदा रखना होता है। समाप्त। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अधूरी प्रेम कहानी का रोमांटिक भावनात्मक संस्करण पीडीएफ या ऑडियो में बना दूं, ताकि आप उसे पढ़ या सुन सकें?